श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैं आज चिकित्सा ज्योतिष के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे रही हूँ कि हम जब कुंडली का निर्माण करते हैं तो 12 भाव में हमारा किस किस अंग में कौन कौन से भाव आते हैं। जैसे प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, ये हमारा दूसरा वो ज्योतिष का मैटर था कि हम किस भाव से क्या देखते हैं। तो आपको मैंने इसको भी समझाया था कि प्रथम भाव से हम शारीरिक संरचना देखते हैं, द्वितीय भाव से कुटुंब भाव वाणी देखते हैं। तो आज मैं आपको मेडिकल ज्योतिष, जो एक चिकित्सा शास्त्र के बारे में से संबंधित आपको कुछ जानकारियाँ दे रही हूँ कि कैसे हम ज्योतिष में किस जगह पे क्या रोग होगा, कौन सा भाव किस अंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रही हूँ। ये हमारे ज्योतिष विज्ञान में एक मेडिकल साइंस के अंतर्गत आता है कि ये हम जान लेंगे तो हम ग्रह की स्थितियों के अनुसार हम आपके किस अंग में कौन सा रोग होगा, कि आपके किस अंग में कौन से रोग उत्पन्न होंगे, मस्तिष्क संबंधित आपको रोग होंगे क्या है, आपके सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं कि क्या कराते हैं, आपके जननांग से संबंधित बीमारियों के बारे में ये जानकारी के लिए मैं आज आपको ये जो व्यक्ति हमारे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके लिए सब जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप देखिए कि पहला भाव ये कालपुरुष की कुंडली है। मैंने मेष लग्न से शुरुआत करके आपको 12 भावों के बारे में बता रही हूँ कि पहला भाव जो है वो पहले मैं आपको बताया था कि ये लग्न होता है, तो इससे मैं शारीरिक संरचना जानते हैं और ये मस्तिष्क का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला भाव हमारे मस्तिष्क से शुरुआत हुई, तो दिमाग मेरा मस्तिष्क है। उसके बाद ये दोनों जो हैं, ये इधर के 12वें भाव और दूसरा भाव जो है ये हमारा चेहरा, दूसरा भाव जो है चेहरा, जीभ, दांत, नेत्र और नथुने से संबंध रखता है ये भाव। तो ये भाव जब खराब होगा तो हमारी वाणी में विकार होगा, हमारा चेहरा, हमारी जीभ में तुतलाने की भाषा हो जाएगी। इस पे राहु बैठा है तो आप कर्कश आवाज़ आएगी। आपको वाणी से संबंधित जो रोग होंगे वो ये भाव दूषित होगा तो हमारे वाणी में विकार होगा। तो 12वें भाव देखिए, ये 12वां भाव जो है ये हमारे बाएं पैर और बाईं आँख से संबंध रखता है। तो और ये तीसरा भाव किससे संबंध रखता है? ये गला, गर्दन, रीढ़, कंधा और हाथ, ये उसका भाव है। इसमें कोई ऐसे ग्रह होंगे तो हम ये पता लगाते हैं कि हमारे कंधे में दिक्कत होगी या गला में, तो इस भाव से हम चिकित्सा ज्योतिष में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव देखिए, चतुर्थ भाव पहले आपको बताया था कि चंद्रमा इसका कारक होता है। तो चंद्रमा हृदय, फेफड़ा, छाती और वाह दुर्घटना का ये भाव होता है कि दुर्घटना कैसे होगी। तो ये चौथे भाव से हम ये देखते हैं। और 5वें भाव से देखिए, गर्भ, पित्ताशय, रीढ़ की हड्डी। तो आपको मैंने बताया था कि पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि, संतान और ये सब देखते हैं। तो ये हमारा पित्ताशय का अंग होता है। इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां होती, ग्रहों का गोचर होता है तो इससे ये निष्कर्ष निकाल जाता है आप पित्त के मामले में आपका होगा, आपकी रीढ़ की दिक्कत होगी। तो इससे हम ग्रहों के मेल से और ग्रहों के भावों के किसके कारक हैं, इससे हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और 6वां भाव पेट, अपच और लीवर का प्रतिनिधित्व करता है, ये सब बताता है। और ये सीधा लग्न के जिस सामने जो ये भाव होता है वो हमारे पार्टनर का भाव होता है। उसमें जब हम ज्योतिष में जाते हैं तो ये चिकित्सा शास्त्र का विषय है। तो ये आपका वीर्य, स्त्री जननांग, अंग, गर्भाशय, गुदा और किडनी से संबंधित ये भाव रखता है। इसी से हम इस भाव की स्थिति को देख करके हम इनकी जानकारी लेते हैं कि आपको कौन सा रोग हो सकता है, गर्भ से संबंधित होगा, कैसा होगा। तो सप्तम भाव से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं। और 8वें भाव से गुप्त रोग होते हैं जिसको हम बता नहीं पाते अंदर में क्या हो रहे हैं। जैसे हमारा ये गुदा के संबंधित कोई रोग हो गया, गुप्त रोग हो गया। और ये मासिक चक्र से संबंधित औरतों की जो बीमारी होती है, इससे ये गुप्त रोग इससे अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और ये 9वां भाव जंघा का अंग है। जांग जो होता है वो 9वां भाव का द्योतक है। और घुटना, हड्डी और मांस
ये हमारे दशम भाव से संबंध रखता है। तो इसमें हम दशम भाव की स्थिति के अनुसार हम जान सकते हैं घुटनों की बीमारी होगी, मांस क्या है हमारे, तो ये सब चीज़ें हड्डी से संबंधित चीज़ें इसमें देखी जाती है दशम भाव से। और ये 11वां भाव पैर और बायां कान होता है, और 12वां भाव पैर बाईं आँख संबंध रखता है। तो ये मेडिकल ज्योतिष का ये विषय है, तो इसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष से लगाव रखते हैं, तो ये सब जानने में उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब आप जानिए। ये मेडिकल ज्योतिष का एक अलग विषय होता है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो सब ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष आचार्य जब हम लोग पढ़ते थे तो सारे ये ऐसे ऐसे सारे आते आते गए, तो फिर सबकी जानकारी भी आपको हो जाएगी। एक पढ़ाई होती है, ऐसे आप इसको जानेंगे, ध्यान देंगे तो आप इसको भी जान सकते हैं। नमस्कार।